बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा और हाज़िर एक नई रेसिपी के साथ। जैसे कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में पकोड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता। जो पकोड़े आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत सिंपल हैं, बहुत मज़े के हैं। एक ही बैटर हम बनाएंगे और एक बैटर से हम 3 तरह के पकोड़े बनाएंगे, जिसमें है पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े और आलू के पकोड़े। तो और बेसन हमने लिया है 1 कप। अब मैं बेसन में स्पाइसेस डालती जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये पकोड़े कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू के पकोड़े, क्योंकि आलू मैंने काट दिए हैं और बिल्कुल मैंने ना बहुत जितनी कोशिश करें कि आलू जो हैं बारीक उसकी कटिंग हुई भी हो, क्योंकि जब हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, कोई भी पकोड़े बनाते हैं, तो उसके लिए बेसिक चीज़, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेसिक चीज़ ये कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म हो। अगर ऑयल ठंडा होगा और आप इसी तरह पकोड़े बना लेंगे तो आपके आलू क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको बारीक से बारीक जो है कट करूँ। ठीक है, ये आलू मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं। अब मैं बेसन में स्पाइसेस डालती हूँ। ये 1 कप के करीब बेसन है। नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा 1/4 टीस्पून। ये है अजवाइन 1/4 टीस्पून। ये स्पाइसेस हैं हमारे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन। अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ पिंच सोडा। ये है तकरीबन पिंच मेरा जो है वो मैंने इसमें सोडा डाल दिया। और अब मैं पानी की मदद से इसका बैटर बना लूँगी। अब मैंने तकरीबन पौना कप पानी लिया है। ये मैंने पौना कप पानी लिया है और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बना लूँगी। ख्याल रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बहुत पतला बैटर भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी नहीं रखना। ऐसा ऐसा करके पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। और साथ साथ हम सारा जो है वो बेसन को एक साथ कर देंगे। अच्छा, तकरीबन मैंने एक पौना कप के करीब पानी लिया था, जिसमें से भी ये थोड़ा सा पानी बच गया। हमारा ऑलमोस्ट ये आप कह लें कि हाफ़ कप पानी जो है वो यूज़ हुआ है इसका बैटर बनाने में। अब ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, ना गाढ़ा है ना पतला है। अब इसके साथ अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ख्याल रखना है कि आपका ऑयल जो है वो गर्म हो। मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। ये हमने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए कढ़ाई में। और शर्त है इन पकौड़ों की ये कि आपका जो ऑयल है वो बहुत अच्छा सा गर्म हो। ठीक है, ये बैटर हमने रेडी कर लिया है। इसी बैटर से हम आलू के, बैंगन के और पालक के पकौड़े बनाएंगे। अब मैं ज़रा से बैटर डाल के देखूंगी पहले क्या हमारा ऑयल सही से गर्म है कि नहीं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म है। एक एक करके मैं आलू इसमें डिप उसकी कोटिंग करूंगी बेसन की और इसमें कढ़ाई में डाल दी जाएंगी। अब ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है। बहुत जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो दरमियानी सी है कि उसके ऊपर कोटिंग हो गई है। ये देखें, ये हमारा ऑयल गर्म है और अब हम इसमें आलू डालते जाएंगे। एक एक करके मैं इसकी कोटिंग करूंगी बेसन की और फिर मैं कढ़ाई में डालती जाऊंगी। अच्छा, ये देखिए, ये अब हमारे एक साइड से गोल्डन हो गए। अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन हो गए हमारे पकोड़े और ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम इन पकोड़ों को निकाल लेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे पालक के पकोड़े। अच्छा, ये देखिए, बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े जो है हमारे रेडी हो गए और मैं इनको अब निकाल लूँगी और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी आपके सामने पालक के पकोड़े। ये मैंने टिश्यू रख दिया है ताकि जो ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। अब उसी बैटर के साथ जो है अब हम पालक के पकोड़े रेडी करेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त से जो है वो आलू के पकोड़े रेडी हैं। ये मैंने पालक के पत्ते छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं लिए हैं, दरमियाने साइज़ के पत्ते लिए हैं। ठीक है, उसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसी बैटर में जो है हम एक एक पत्ते को डिप करेंगे और इसके पकोड़े बनाते जाएंगे लाइक दिस। देखिए, इस तरह से हम इसको डिप करेंगे और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। पकौड़ों के लिए शर्त ये है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छा सा गरम होगा तो आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब ये जब एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसको
पलट देंगे। ये सारे हमने जो है वो पालक के पत्ते भी डाल दिए हैं, पकोड़े बनाने लगे हम उसके। अब जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको टर्न कर देंगे और इस तरह से हमारी पालक के पकोड़े रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े सेम बैटर के साथ। ये देखिए हमारे बहुत ज़बरदस्त से जो है वो पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो पालक के पकोड़े हैं ये भी रेडी हैं। ऑयल हमारा गरम है। ये हमने बैंगन ऐसे गोल गोल काट लिए हैं और ये हमारा बैटर है वही वाला। इसी बैटर में हम इन बैंगन को डिप करेंगे, फ्राई करेंगे और मज़ेदार से पकोड़े रेडी करेंगे। ये ज़बरदस्त से बैंगन के पकोड़े हमारे रेडी हैं, दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको सर्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये 3 तरह के पकोड़े रेडी हैं, बैंगन के, पालक के और आलू के। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।